दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीका से। दोस्तों अगर आप गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सीखना चाहते हैं कैसे यह सवाल बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो में 2 सवाल बताने वाले हैं। अगर आप इन दोनों सवाल को बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो इसके बाद आप किसी भी तरह का गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए सीख जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 8। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखना है कि x² के बगल में कोई अंक है या नहीं है। यहाँ पे x² के बगल में कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो लास्ट वाला जो अंक होता है, ये लास्ट वाले अंक को ला के यहाँ जो अंक रहेगा उससे गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो 1 को 8 से गुना करने पे होगा 8 ही रहेगा। अब देखिए, अब ऐसा अंक को ढूंढना है, खोजना है जिसको गुना करे तो 8 हो जाए और वही दोनों अंकों को जोड़े तो 6 हो जाए। एक बार आप इसको फिर से समझ लीजिए। ऐसा अंक को अब खोजना है जिसको गुना करे तो 8 आए और वही दोनों अंकों को जब जोड़े तो 6 आ जाए। देखिए जोड़ने पर क्यों, क्योंकि जो अंतिम अंक जो है उसके बगल में देखना है कौन सा चिन्ह है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसलिए वह दोनों अंकों को जोड़ने पे 6 आना चाहिए। अगर माइनस रहता तब घटाने पे लाते, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना है, खोजना है कि वह दोनों अंक कौन सा है। तो देखिए 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 और 2 6 भी हो रहा है, यानी वह दोनों अंक कौन सा है, 4 और 2 है। यही दोनों अंक को गुना करेंगे 8 होगा और इन दोनों अंक को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x प्लस 2x। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे x² प्लस, अब 6x को क्या हम 4x प्लस 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसको जोड़ने पे इतना ही होता है। तो 4x प्लस 2x और यहाँ पे क्या है प्लस 8, प्लस 8 का 8 हो जाएगा। अब इसको देखिए विस्तार रूप में लिखेंगे। x² को हम x गुना x भी लिख सकते हैं, प्लस है, प्लस का चिन्ह। 4x को 4 गुना x भी लिख सकते हैं, प्लस है। 2x को 2 गुना x भी लिख सकते हैं, फिर प्लस का चिन्ह है। 8 को 2 गुना 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे 8 का अगर गुणनखंड निकालेंगे, अब आज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का 2। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, तो 3 को 2 आ रहा है गुना में, इसलिए 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आगे अब देखिए यहाँ से इन दोनों में देखना है कि कौन सा अंक ऐसा है जो दोनों में है, समान है, दोनों में मिले। तो इसमें देखिए x है और यहाँ भी x है, तो जो अंक दोनों में मिलेगा उसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है जो दोनों में मिलेगा, और कॉमन को बाहर लिखा जाता है। तो x कॉमन है तो x को बाहर लिखेंगे और जो बच रहा है उसको अंदर लिखेंगे। तो x बचा, x प्लस 4 बचा 4, इस तरह से इसको अंदर लिख देंगे। इसका काम हो गया। अब इन दोनों में फिर देखिए कौन सा अंक है जो दोनों में, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 हो जाएगा इसमें कॉमन। और बचा है क्या क्या, x बचा हुआ है, x प्लस प्लस। अब 2 तो यहाँ कॉमन आ चुका है तो 2 को 2 बचा है, तो इन दोनों को गुना करने पे हो जाता है 4। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब आगे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो संख्या रहेगा कोष्ठ के अंदर में, वही संख्या यहाँ भी कोष्ठ के अंदर में रहेगा, सेम संख्या रहेगा। x प्लस 4 है तो यहाँ भी x प्लस 4 ही होना चाहिए। अगर दूसरा अंक आ जाएगा तो समझ लीजिए सवाल गलती बन रहा है, ठीक है। सेम अंक आना चाहिए यहाँ और यहाँ पर। अब इसको करना है, एक बार इसको देखिए x को लिखना है, अब प्लस 2 होगा यहाँ पे, तो प्लस 2 इसको लिख लेंगे। और जो एक बार दोनों में अंदर में है, दोनों में, उसको यहाँ पे लिख लेंगे बाहर में, x प्लस
4। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी इसका आंसर हो गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं इन दोनों में से, यानी कि एगो इसको लिख सकते हैं पहले x + 4 और इसके बाद ये जो बचा हुआ है x + 2। तो यही इसका हो जाएगा आंसर। तो आप इन या चाहे इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से, दोनों ही सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणनखंड को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं, उसको करने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है 2x² - 3x - 5। ठीक, तो इसको करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बताए थे आपको पहले सवाल में कि लास्ट वाला अंक जो रहेगा उसको यहाँ पे जो x² के बगल में जो अंक रहेगा उसको उससे गुना करना है। तो इसको अगर हम इनसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 10। ठीक, अब यह देखना है कि ऐसा 2 अंक को खोजे जिसको गुना करेंगे तो 10 हो जाए और वही दोनों अंकों को घटाए तो वह हो जाए 3। अब यहाँ पे घटाना है, क्यों? क्योंकि अंतिम अंक के पहले जो चिन्ह रहता है वही चीज़ करना पड़ता है इसको लाने के लिए। यहाँ अंतिम चिन्ह के पहले माइनस लगा हुआ है, इसलिए अब जो अंक को गुना करने पे 10 आएगा उसी को घटाने पे 3 लाना है। ठीक है, तो अब ऐसा अंक हो जाएगा, देखिए 2 × 5, तो ये तो 10 हो रहा है। और क्या 2 में से 5 घटाने पे 2 में से 5 घटाने पे 3 आ रहा है, तो देखिए हो जाएगा 2 में से ये घटेगा तो -3 हो जाएगा। हमको -3 ही चाहिए। तो ये 2 और 5 वह अंक है जिसको गुना करेंगे 10 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x - 5x। ठीक है, इसको अगर घटाएंगे तो हो जाएगा ये -3x। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे अब 2x² + 2x - 5x - 5, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका जो है विस्तारित रूप लिखेंगे तो 2x² का विस्तारित रूप हो जाएगा 2 × x × x। ये तो हो सकता है, इसको तो 2x² को इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2x को लिख सकते हैं 2 × x, उसके बाद माइनस 5x को लिख सकते हैं 5 × x और -5 का -5, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसको बाहर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, x है, यानी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2x कॉमन मिल रहा है। तो 2x को यहाँ पे कॉमन ले लेना है। ठीक है, जो कॉमन आता है उसको बाहर लिखा जाता है और जो बचा x बचा उसको लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर x प्लस, यहाँ देखिए 2x था, 2x कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, अब फिर आगे देखिए, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आने वाला है। यहाँ देखिए -5 है, यहाँ भी -5 है और इसमें x नहीं है तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा -5। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या बचा, x बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ है तो प्लस, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है, यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ भी जो संख्या है वहाँ यहाँ भी वही संख्या है, सेम अंक यहाँ और यहाँ पे है। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब सवाल सही बन रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है। अब जो दोनों में है क्वेश्चन के अंदर उसको एक बार बाहर में लिख लेंगे x + 1 और एक बार इसको लिखेंगे 2x और -5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले 2x - 5 और जो क्वेश्चन के अंदर दोनों तरफ है उसको एक बार लिख लेंगे x + 1। इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरीक़ा से गुणनखंड को बनाइए, बहुत ही आसान तरीक़ा से। दोस्तों उम्मीद करते हैं गुणनखंड आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी गुणनखंड बनाने के लिए सीख जाए।